अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भगवान मक्का में पैदा हुए थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जो पैदा हुआ वो भगवान कहाँ से हुआ, और आज इस डिबेट में आपको मज़ा भी आएगा, हंसी भी आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और जाकिर नाइक ने जो बात की कि भगवान पैदा हुआ कि नहीं हुआ, उसको आप सुनेंगे तो आंखें खुल जाएंगी इंशाअल्लाह। हाजी खान साहब, आपका सवाल छोड़ा नहीं है। देवकी नंदन जी, क्या सबूत है कि वहां भगवान कृष्ण पैदा हुए थे? पूछ रहे हैं। कितने हजार साल पहले पैदा हुए? बताइए। नहीं, पहले तो आप ये बताओ, आप इस बात को मानते हो कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए? बिल्कुल, जब दुनिया में आए तो पैदा हुए। नहीं हुए कि नहीं? हाँ बिल्कुल पैदा हुए। आपसे पूछा ही नहीं, आप क्यों बोलते हो बीच में भाई? अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जब तक सामने थोड़े पैदा हुए हैं। उनसे वो तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं। एक मिनट। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, और जब वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ प्लीज। अब प्रश्न भी मुझसे ही संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण आए कि नहीं आए। आए तो कितने साल पहले क्या आए? सवाल, आए थे, लेकिन कितने आए? हजार साल पहले आए वो जब सब मैं अभी बताऊंगा। अरे मैं ही बताऊंगा, मुझसे ही संबंधित है क्वेश्चन। जी बिल्कुल। आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए? मानते? आप अपनी बात कहिए। अरे मुझे आप बताओ, सही प्रकट हुए कि नहीं? आप कह रहे पैदा हुए प्रकट हुए, दो चीजें हो गई ना। पैदा होना प्रकट होना दोनों अलग अलग। मैं बताता हूं, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अष्टभुजा रूप में वहां पर प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं, और 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जहां आज आपकी ईदगाह है, वही कंस का वो कारागार था जहां देवकी और वसुदेव को रखा गया था। ये सिर्फ आपकी काल्पनिक और आस्था की बात है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। इनकी आस्था है, इनकी आस्था मैं आस्था की आस्था है, आपकी आस्था है, लेकिन पेपर के एतबार से हिस्टोरिकल 2,500 साल पहले काफी पेपर तैयार हुआ, तो 5,500 साल की खबर आप पर कैसे आई? मेरी बात सुनो, देखो बीच में मत छोड़ो, इनको बीच में मत छोड़ो, नहीं तो मेरी बात रह जाएगी। आपने कभी भागवत का अध्ययन किया है? भागवत पढ़ी आपने कभी? नहीं पढ़ी। सुनी है कभी? हाँ सुनी है। सुनिए, हमारे आर्यन आर्य टीचर थे, वो हमें टीचर की बात मत सुनाते थे और ये कहते थे ये काल्पनिक बातें हैं, इसमें सत्यता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, पहले कौन क्या कहते थे? आर्यन आर्य हमारे टीचर थे, वो पढ़ाते थे, और हमने जितनी महाभारत और गीता सुनी है उन्हीं से सुनी। अच्छा, इस्लाम के अलावा अक्सर मजहब एक फलसफे में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है, और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और आप अगर गौर करेंगे तो उनका फ़लसफ़ा कहता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में उसकी एक लॉजिक है, उस फ़लसफ़े का एक मंतिक है, और वो कहते हैं कि खुदा, ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ़ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता। इसीलिए ये खुदा इंसान का रूप लेके इस धरती, इस ज़मीन पे आया, जानने के लिए इंसानों को क्या तकलीफ़ होती है, इंसानों की मजबूरी क्या है, इंसानों को किस चीज़ की तकलीफ़ है। सोचा जाए तो अच्छा फ़लसफ़ा है। खुदा, ईश्वर इतना महान, इतना दयालु, इतना पाक, इतना रहमत वाला, वो इंसानों की तकलीफ़ों को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख होता नहीं जानता। इसीलिए खुदा इंसान बना, जानने के लिए इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो इंसानों का कानून बना सके। सोचने के लिए तो बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ,
क्या ज़रूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं, ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि मैं डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला हूं, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूं, मुझे डीवीडी प्लेयर बनना ज़रूरी नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं, मशीन को चलाने वाली किताब, मशीन को समझने की किताब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं कि अगर आपको डीवीडी को देखना है तो डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालिए और प्ले बटन दबाइए। अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF का बटन दबाइए, अगर रोकना है तो स्टॉप का बटन दबाइए। इस डीवीडी प्लेयर को पानी में मत डालो, ख़राब हो जाएगा। इस डीवीडी प्लेयर को ऊंचाई से मत गिराओ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूंगा, मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा, ईश्वर इंसान का बनाने वाला है, इंसान का खालिक है। ईश्वर खुदा को इंसान बनने की ज़रूरत ही नहीं। वो क्या करता है? ईश्वर खुदा एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल भेजता है इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए, क्या चीज़ उसके लिए हलाल है, क्या चीज़ उसके लिए जायज़ है, क्या चीज़ उसके लिए हराम है, किस चीज़ की ममानियत है। उसे इंसान बनने की ज़रूरत नहीं, वो भेजता है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। और इंसानों का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, इंसान को अगर कहेंगे कि मशीन, वो सबसे बेहतरीन मशीन है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की बहुत ज़रूरत है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, जितनी पेचीदा मशीन है, उतनी ज़रूरत है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे इंसान को मशीन कहने की, तो आप ये कबूल करेंगे कि सबसे पेचीदा मशीन इस कायनात में वो है इंसान। तो इंसान के लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की ज़रूरत नहीं। खुदा की आखिरी भेजी गई इंस्ट्रक्शन मैन्यूल इंसान के लिए है, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व ताला की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है इंसानों के लिए। इंसान के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, वो लिखा गया ये आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान मजीद में। क्या इंसान के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हलाल है, क्या हराम है, ये लिखा है आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल में, जिसे हम मुसलमान कहते हैं कुरान मजीद। कई गैर मुसलमान मुझसे कहते हैं कि जाकिर, खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा इतना महान है, वो सब कुछ कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं बन सकता? आपको इस पर एतराज़ क्या है? मैं कहता हूं, अगर मिसाल के तौर पे, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मान भी लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता, और अगर खुदा इंसान बनता है, जब खुदा इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा और इंसान की सिफात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फानी है। आप ये अगर कहेंगे कि खुदा इंसान बन गया, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो खुदा नहीं रहा, इंसान बन गया। लेकिन ये कहेंगे कि खुदा इंसान बन के भी खुदा है, गॉड मैन, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि इंसान और खुदा की सिफात बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फ़ानी है। आप अगर ये कहेंगे एक ऐसा शख्स है जो फ़ानी भी है और लाफानी भी है, ये बिना मानी अल्फाज है। इधर वो शख्स फ़ानी है या लाफानी है। लाफानी और फ़ानी दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। खुदा की शुरुआत नहीं, इंसान की शुरुआत है। आप कहेंगे ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत भी है और शुरुआत नहीं भी, ये लामानी अल्फाज है। खुदा का अंत नहीं, इंसान का अंत है। आप कहेंगे गॉड मैन है, एक खुदा इंसान है जिसका अंत भी नहीं और अंत भी है, ये लामानी अल्फाज है, हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि इंसान को खाने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, खुदा को खाने की ज़रूरत नहीं।
लिखा है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला लोगों को खिलाता है और उसे खाने की ज़रूरत नहीं। He feeds everyone but does not require to be fed। इंसान को आराम की ज़रूरत है, इंसान को नींद की ज़रूरत है, खुदा को आराम की ज़रूरत नहीं, खुदा को नींद की ज़रूरत नहीं। लिखा है कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में आयतुल कुर्सी में अल्लाहु ला इलाहा इल्लल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक है, वो बेनियाज है, वो मालिक है सारे चीज़ों का जो आसमान और धरती पे है। उसे आराम की ज़रूरत नहीं, ना ही उसे नींद आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर खुदा इंसान बनता है तो वो खुदा नहीं रहता। आप कहेंगे खुदा इंसान, गॉड मैन, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। और अगर खुदा इंसान बन जाता है और खुदा ही दे देता है, अपना जो खुदा का पावर गिव अप करता है, तो ऐसे इंसान की इबादत करने की ज़रूरत क्या जो आप और मेरे जैसा है। अगर फिर आप कहेंगे ये इंसान फिर से खुदा बन जाता है, अगर इंसान खुदा बन सकता है तो आप और हम भी खुदा बन जाएंगे। तो ये कहना कि खुदा इंसान बनता है बिल्कुल लामानी अल्फाज है। खुदा इंसान बन ही नहीं सकता। वही तर्ज पे इन द सेम आर्ग्यूमेंट अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, अगर मैं मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा झूठ भी बोल सकता है। लेकिन झूठ बोलना खुदा की सिफत में से नहीं है। खुदा झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर खुदा झूठ बोलेगा तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा नाइंसाफ़ी भी कर सकता है। लेकिन नाइंसाफ़ी करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला थोड़ी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अगर खुदा नाइंसाफ़ी करेगा तो खुदा ही नहीं रहेगा। इस्लाम के अलावा अक्सर मज़हब एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है। और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और आप अगर गौर करेंगे तो उनका फ़लसफ़ा कहता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में उसकी एक लॉजिक है, उस फ़लसफ़े का एक मंतिक है। और वो कहते हैं कि खुदा ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ़ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता। इसीलिए ये खुदा इंसान का रूप लेके इस धरती, इस ज़मीन पे आया, जानने के लिए इंसानों को क्या तकलीफ़ होती है, इंसानों की मजबूरी क्या है, इंसानों को किस चीज़ की तकलीफ़ है। सोचा जाए तो अच्छा फ़लसफ़ा है। खुदा ईश्वर इतना महान, इतना दयालु, इतना पाक, इतना रहमत वाला, वो इंसानों की तकलीफ़ों को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख होता नहीं जानता। इसीलिए खुदा इंसान बना जानने के लिए इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो इंसानों का कानून बना सके। सोचने के लिए तो बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ, क्या ज़रूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि मैं डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला हूं, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूं,
मुझे डीवीडी प्लेयर बनना ज़रूरी नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूँ, मशीन को चलाने वाली किताब, मशीन को समझने की किताब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूँ कि अगर आपको डीवीडी को देखना है तो डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालिए और प्ले बटन दबाइए। अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF का बटन दबाइए, अगर रोकना है तो स्टॉप का बटन दबाइए। इस डीवीडी प्लेयर को पानी में मत डालो, ख़राब हो जाएगा। इस डीवीडी प्लेयर को ऊंचाई से मत गिराओ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूंगा, मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा, ईश्वर इंसान का बनाने वाला है, इंसान का खालिक है। ईश्वर खुदा को इंसान बनने की ज़रूरत ही नहीं। वो क्या करता है, ईश्वर खुदा एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल भेजता है इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए, क्या चीज़ उसके लिए हलाल है, क्या चीज़ उसके लिए जायज़ है, क्या चीज़ उसके लिए हराम है, किस चीज़ की ममानियत है। उसे इंसान बनने की ज़रूरत नहीं, वो भेजता है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। और इंसानों का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, इंसान को अगर कहेंगे कि मशीन, वो सबसे बेहतरीन मशीन है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की बहुत ज़रूरत है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, जितनी पेचीदा मशीन है, उतनी ज़रूरत है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे इंसान को मशीन कहने की, तो आप ये कबूल करेंगे कि सबसे पेचीदा मशीन इस कायनात में वो है इंसान। तो इंसान के लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की ज़रूरत नहीं। खुदा की आखिरी भेजी गई इंस्ट्रक्शन मैन्यूल इंसान के लिए है, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व ताला की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है इंसानों के लिए। इंसान के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, वो लिखा गया ये आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान मजीद में। क्या इंसान के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हलाल है, क्या हराम है, ये लिखा है आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल में, जिसे हम मुसलमान कहते हैं कुरान मजीद। कई गैर मुसलमान मुझसे कहते हैं कि जाकिर, खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा इतना महान है, वो सब कुछ कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं बन सकता? आपको इस पे एतराज़ क्या है? मैं कहता हूं, अगर मिसाल के तौर पे, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मान भी लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता, और अगर खुदा इंसान बनता है, जब खुदा इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा और इंसान की सिफात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फानी है। आप ये अगर कहेंगे कि खुदा इंसान बन गया, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो खुदा नहीं रहा, इंसान बन गया। लेकिन ये कहेंगे कि खुदा इंसान बन के भी खुदा है, गॉड मैन, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि इंसान और खुदा की सिफात बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फ़ानी है। आप अगर ये कहेंगे एक ऐसा शख्स है जो फ़ानी भी है और लाफानी भी है, ये बिना मानी अल्फाज है। इधर वो शख्स फ़ानी है या लाफानी है। लाफानी और फ़ानी दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। खुदा की शुरुआत नहीं, इंसान की शुरुआत है। आप कहेंगे ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत भी है और शुरुआत नहीं भी, ये लामानी अल्फाज है। खुदा का अंत नहीं, इंसान का अंत है। आप कहेंगे गॉड मैन है, एक खुदा इंसान है जिसका अंत भी नहीं और अंत भी है, ये लामानी अल्फाज है, हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि इंसान को खाने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, खुदा को खाने की ज़रूरत नहीं। लिखा है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में, कि अल्लाह सुब्हाना व ताला लोगों को खिलाता है और उसे खाने की ज़रूरत नहीं। He feeds everyone but does not require to be fed.
इंसान को आराम की ज़रूरत है, इंसान को नींद की ज़रूरत है। खुदा को आराम की ज़रूरत नहीं, खुदा को नींद की ज़रूरत नहीं। लिखा है कुरान में सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 255 में, आयतुल कुर्सी में, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक है, वो बेनियाज है, वो मालिक है सारे चीज़ों का जो आसमान और धरती पे है। उसे आराम की ज़रूरत नहीं, ना ही उसे नींद आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर खुदा इंसान बनता है तो वो खुदा नहीं रहता। आप कहेंगे खुदा इंसान, गॉड मैन, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। और अगर खुदा इंसान बन जाता है और खुदा ही दे देता है, अपना जो खुदा का पावर गिव अप करता है, तो ऐसे इंसान की इबादत करने की ज़रूरत क्या जो आप और मेरे जैसा है। अगर फिर आप कहेंगे ये इंसान फिर से खुदा बन जाता है, अगर इंसान खुदा बन सकता है तो आप और हम भी खुदा बन जाएंगे। तो ये कहना कि खुदा इंसान बनता है बिल्कुल लामानी अल्फाज है। खुदा इंसान बन ही नहीं सकता। वही तर्ज पे इन द सेम आर्ग्यूमेंट अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, अगर मैं मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा झूठ भी बोल सकता है। लेकिन झूठ बोलना खुदा की सिफत में से नहीं है। खुदा झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर खुदा झूठ बोलेगा तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा नाइंसाफ़ी भी कर सकता है। लेकिन नाइंसाफ़ी करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 40 में, अल्लाह सुब्हानहु व तआला थोड़ी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अगर खुदा नाइंसाफ़ी करेगा तो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा गलती भी कर सकता है। लेकिन गलती करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कभी भी गलती नहीं कर सकते। अगर खुदा ने गलती किया तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं मान लूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा भूल भी सकता है। लेकिन भूलना खुदा की सिफात में से नहीं है। लिखा है कुरान मजीद में सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि खुदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कभी भी नहीं भूलता। अगर खुदा ने भूला तो वो खुदा ही नहीं रहा। इसीलिए कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खुदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब कुछ कर सकता है। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब चीज़ों पे कादिर है। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 106, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 109, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 284, सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 29, सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 77, सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 1 में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब चीज़ों पे कादिर है। कुरान में लिखा है सूरह बुरुज में सूरा नंबर 85 आयत नंबर 16 में, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो कुछ चाहता है वो कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो कुछ चाहता है कर सकता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला कभी भी गलत चीज़ नहीं चाहेगा जो उसकी सिफात के खिलाफ है। अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं झूठ बोलूं, कि मैं गलती करूं, कि मैं भूल जाऊं, क्या मैं इंसान बनूं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुदा कभी भी इंसान नहीं बनेगा। और इसीलिए आप जब मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों का मुताला करते हैं, साफ तौर पे लिखा है इन मज़हब की किताबों में कि खुदा ईश्वर एक है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसका कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और हमें सिर्फ उस खुदा, उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। और सारे ग्रंथों में ये भी लिखा है
कुरान में लिखा है सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 18 में, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, द डेफ, द डम, द ब्लाइंड, दे विल नेवर टर्न टू द स्ट्रेट पाथ। गूंगे, बहरे, ब्लाइंड कभी भी सीधे राह पे नहीं आएंगे। यही पैगाम दोहराया गया है बाइबल में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में, चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13 में, सीइंग दे सी नॉट, हियरिंग दे हियर नॉट, नीदर डू दे अंडरस्टैंड। वो देखने के बाद भी नहीं देखते, सुनने के बाद भी नहीं सुनते, वो कभी भी नहीं समझेंगे। ये पैगाम दोहराया गया है ऋग्वेद में, किताब नंबर 10 अध्याय नंबर 71 मंत्र नंबर 4 में, सीइंग द वर्ड्स दे सी नॉट, हियरिंग द वर्ड्स दे हियर नॉट, नीदर विल दे अंडरस्टैंड। वो अल्फाज को देख के भी नहीं देखते, सुन के भी नहीं सुनते, वो सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। ये सारी किताबों में, ये सारे मज़ाहिब के ग्रंथों में साफ तौर पे लिखा है कि ईश्वर भगवान एक है, उसकी प्रतिमा नहीं है। फिर भी लोग इस खुदा के साथ, इस ईश्वर के साथ दूसरों को शरीक करते हैं। ये बहरे जैसे है, ये लोग गूंगे जैसे है। लिखा है कुरान मजीद में, लिखा है बाइबल में, लिखा है ऋग्वेद में, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलुदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यमा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना। कहो आप अल्लाह या कहो रहमान, जो भी नाम पुकारो लेकिन उसके नाम अच्छे हैं, और वो नाम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कई सिफ़ात है, लेकिन सारी सिफ़ात, सारे नाम अच्छे नाम हैं। और कई नाम जो इमाम ने जो तिलावत की थी इस तकरीर के पहले, शेख अहमद अली बिन अब्दुर्रहमान अल हुदैफी जो इमाम मस्जिद खूबा है, उन्हें कई सिफ़ात बयान किए थे। और ये सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा लिखा है सूरह अराफ में सूरा नंबर 7 आयत नंबर 180, सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 8, और सूरह अल हशर सूरा नंबर 59 चैप्टर नंबर 59 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कई सिफ़ात है। और कुरान मजीद और हदीस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नाम दिए गए, अर रहमान, अर रहीम, अल करीम, रहमत वाला, करम वाला, हाकिम, और सबसे ऊंचा है अल्लाह। हम मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अरबी लफ्ज़ अल्लाह से पुकारना क्यों पसंद करते? हम मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अरबी लफ्ज़ अल्लाह से पुकारना पसंद करते, क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ अल्लाह यूनिक है, हटके है, अलग है, इसमें कोई इंसान मिलावट नहीं कर सकता। बाकी बेशक नाज़रीन गिरामी, अल्लाह सिर्फ एक नाम है, एक ज़ात का नाम है। इंसानों में, हैवानों में, पत्थरों में, चरिंद में, परिंद में, किसी भी चीज़ में अल्लाह किसी चीज़ का नाम ही नहीं है, वो सिर्फ अकेले एक ज़ात का नाम है। और ये नाम उसी खालिक का है जो खालिक किसी के तरह भी नहीं है, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में। उस जैसा कोई है ही नहीं, वो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। देवकिनंदन जी और अनिरुद्ध उचार्या, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, और मैं अक्सर भूल जाता हूँ देवकिनंदन और अनिरुद्ध उचार्या। या आज मुझे कुछ याद रहा क्योंकि वहाँ पर जो एंकर था उसने कहा देवकिनंदन जी, फिर याद हो गया। चलो, ने मुसलमानों का जवाब नहीं दिया। मुसलमान जो आलिम बैठे थे उसने कहा भी कितने हज़ार साल पहले आए, वो जवाब नहीं दिया, डट गए और कितने हज़ार साल पहले आए, फिर बता दिया बाद में 5000 पता नहीं 7000 साल पहले आए। मुसलमानों की ईदगाह से मुराद क्या है? अगर मुसलमानों की ईदगाह से मुराद मक्का है तो देवकिनंदन जी आपको कहां से पता चला? आप तो फंस गए। अगर वेद से पता चला तो फिर वहां वेद में तफसील से लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी वालिदा का नाम, उसके वालिद का नाम, मक्का फला 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 फला, मदीना आएंगे, सब लिखा हुआ है। फिर तो आपको मुसलमान हो जाना चाहिए, अब भी हो जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं आपसे। अच्छा, आगे भगवत नहीं पढ़ी तो ओहो यहाँ क्यों आए हो? ये बात मैं भी कहना चाहूँगा उस मुसलमान आलिम से, अगर गीता नहीं पढ़ी, भगवत नहीं पढ़ी, वेद नहीं पढ़ी, तो हिंदू से डिबेट करने क्यों आए हो आप?
उड़ेला ना डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने, फिर बाल्टियों की बाल्टियां, ट्रकों के ट्रक उड़ेल दिए सारे, भगवत के भी, वेद के भी, और पता नहीं कहाँ कहाँ की किताबों के सारे हवाले दे के सब कुछ उड़ेल दिया, हिंदुओं के खिलाफ सारी बातें उड़ेल दी। और अगली बात यह कि वहाँ पर उस आलिम ने, जो आलिम बैठे हुए हैं, नाम मुझे भूल रहा है उनका, उन्होंने कहा कि हमारे टीचर जो है वो हिंदू थे और वो हमें बताया करते थे सारी ये सुनी सुनाई बातें हैं। और हकीकत यही है कि हिंदू खुद कहते हैं कि हमारी किताब के 8000 श्लोक थे और अब 1 लाख है। तो मिलावट इतनी ज्यादा हुई चुकी। फिर डॉक्टर जाकिर नायक ने अपना इल्म उड़ेल दिया। हिंदू कहते हैं कि अगर खुदा इंसान की मजबूरी को नहीं जानता, हिंदू कहते हैं कि खुदा इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता था, इसलिए वो खुदा का रूप इंसान का रूप लेके आया। अस्तगफिरुल्लाह। तो अगर खुदा इंसानों की मजबूरी नहीं जानता तो वो खुदा ही ना हुआ ना। बात यह है कि खुदा, ईश्वर, अल्लाह उस जात को कहते हैं कि जिससे कोई भी चीज परे नहीं है, कोई भी चीज उससे दूर नहीं है, कोई भी चीज उससे जो है वो ऐसा नहीं है कि वो ना कर पाए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर बात पे वो कादिर है। अब आप कहेंगे कि अगर हर बात पे कादिर है तो इंसान बनना चाहिए अल्लाह ताला को, तो फिर अगर वो इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा, इसलिए वो नहीं बनेगा, कादिर है। इंट्रैक्शन मैनुअल वाकई कुरान पाक है। देव कनंदन जी, जैसे आपने कहा कि भगवत पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपसे अर्ज कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कुरान पाक को पढ़ें। आगे से आप कहेंगे जी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत है। आप कैसे कहते हैं कि आपको जरूरत नहीं है? आपको कुरान पढ़ने की जरूरत है। मैं चैलेंज करता हूं, आप एक बार पढ़ेंगे और बोलेंगे हाँ मुझे पढ़ने की जरूरत थी। यार क्या हो गया? अल्लाह का नाम लो, अल्लाह मुझे आपको माफ फरमाए। फानी और ला फानी, वाकई अगर अल्लाह है, अल्लाह तो है, अल्लाह लाफानी, उसके कभी वो ख़त्म नहीं हो सकता, कभी उसकी फना नहीं है अल्लाह ताला की ज़ात की। तो अगर वो इंसान बनेगा तो वो फानी हो जाएगा। इंसान तो फानी है, पैदा होता है मर जाता है। अल्लाह पैदा नहीं हुआ, मरेगा नहीं, उसकी इब्तदा नहीं, उसकी इंतहा नहीं है। इब्तदा इंतहा हमारे हिसाब से है, किसी और के हिसाब से नहीं है। और देव कनंदन जी ने आपकी ईदगाह कहा अगर मक्का में है तो वेद में आखिरी नबी की सारी पेशन गोइयाँ मौजूद हैं। आपको मुसलमानों ने जाना चाहिए और छोड़े हिंदू मज़हब को। अगर हिंदू मज़हब इतना ही सच्चा मज़हब होता तो पूरी दुनिया में मौजूद होता। सच्चे मज़हब वही थे, ईसाइयत, यहूदियत और आखिर में इस्लाम, और इस्लाम ने ईसाइयत, यहूदियत और हिंदू मत सबको मनसूख कर दिया। वो पूरी दुनिया में फैले हैं। हिंदू मत सिर्फ चाइना और इंडिया में रह गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।